सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज़ जा रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? चलिए ठीक है, आवाज़ जा रही है सबको। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सब लोग लिंक को शेयर कर दीजिए बाबू अपने दोस्तों के बीच में। सब लोग शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। और अगर क्लीन नहीं दिख रहा है ना तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा 480 पर कर लीजिए, बहुत अच्छा दिखेगा। ज़्यादा आपका नेट भी नहीं ख़त्म होगा। ये ऊपर से जो 3 डॉट लाइन है उस पर क्लिक कीजिएगा और क्वालिटी में जाकर उसको 480 कर दीजिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से सभी लोग को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। ये तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ हैज एंड हैव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हैज और हैव है इसका यूज जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में भी इसका यूज है ये। लेकिन यहां पर जो हम लोग इसका यूज करेंगे वो यहां पर टेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक टेंस से रिलेटेड यहां पर आपका वर्ड हो सकता है, लेकिन इस यूज ऑफ हैव एंड हैव में आपका कोई भी वर्ब नहीं रहेगा। क्लियर है? ये टेंस के फॉर्म में हम लोग इसको यूज करेंगे, लेकिन इसमें जो भी सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस में आपका कोई भी वर्ब नहीं रहेगा। क्लियर है ये? अब यहां आप ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ये, तो आखिर इस हैज और हैव का हम प्रयोग कहां करेंगे? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हैज और हैव का प्रयोग, कि ये हैज एंड हैव, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो हैज और हैव का जो प्रयोग होगा वो आपका होगा प्रेजेंट टेंस फॉर्म। कि आपका हैज और हैव का जो प्रयोग होगा वो होगा प्रेजेंट, यहां सॉरी ई छूट गया था, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होगा। कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होगा तो सबसे पहले बात कि ठीक है ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में तो होगा, लेकिन कैसा वाक्य में होगा? तो अब उसको यहां समझते हैं। ये तो देखिए कैसा वाक्य में होगा। अगर कोई चीज, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई चीज, चीज यानी कोई वस्तु हुई हो सकता है आपका ये, ठीक है? चीज में मतलब कोई क्या वस्तु, कि कोई चीज पास रखने के अर्थ में होता है।
देखे क्या बोल रही है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको ये कि ये जो हैज एंड हैव का जो हम यूज करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस फॉर्म में। अब बात है सर प्रेजेंट टेंस फॉर्म क्या है, तो आपको सिंपल से हम बताते हैं, कुछ नहीं आपको करना है, या तो लास्ट में रहेगा हैं, या तो रहेगा हूं, और रहेगा या तो हो। इससे रिलेटेड अगर आपका रह गया ये कि अगर कोई चीज पास रखने की बात हो रहा है, जैसे कि मान लो कि हम बोलते हैं मेरे पास एक कलम है। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक कलम है। तो हम कोई चीज रख रहे हैं और वो चीज क्या है, कलम है। ये हमने क्या बोला कि कोई चीज यानी कोई आपका क्या रहेगा, वस्तु रहेगा ये। ठीक है, और मैं फिर से बता दूं कि ये जो भी हम इधर यूज करेंगे, इधर जो भी बेसिक इंग्लिश में, वो आपका मैट्रिक के एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है। ये पढ़ा रहे हैं आपको सब्जेक्टिव वाइज, लेकिन ये आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्लियर है ये। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि अगर कोई चीज पास रखने के अर्थ में बोध होता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, आपका प्रेजेंट टेंस फॉर्म होना चाहिए। ये भी बताएंगे, पास्ट टेंस फॉर्म भी बताएंगे और फ्यूचर टेंस फॉर्म भी बताएंगे आपको ये। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रेजेंट टेंस फॉर्म पे ध्यान देंगे। तो अगर कोई चीज अगर पास रखने का बोध हो रहा है, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है आपका ये, तो लेकिन वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म होना चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म यानी लगा रहेगा है, लगा रहेगा हूं, लगा रहेगा हो। और क्या बोला मैंने, कोई चीज पास रखने के अर्थ में होता है ये जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसके पास ये है, उन लोगों को ये है, तो जब भी अगर ऐसा आए तो वहां पर आप लोग को लगा देना है या तो हैज और या तो लगेगा हैव। क्या लगेगा, या तो हैज और या तो लगेगा हैव। यहां तक सबका क्लियर है स्टूडेंट्स, यस और नो? यहां तक सबका क्लियर है? हम ध्यान से समझते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आपको हम पहले बेसिक से शुरू किए हैं ये, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बेसिक से शुरू किया है। ये डायरेक्ट सिलेबस बताएंगे। हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कि हो सकता है आपने 9 क्लास नहीं पढ़ा होगा आपने ये, और अगर बेसिक इंग्लिश नॉलेज नहीं है, लेकिन ये आपको आगे आपको काम दे सकता है कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में उतरेंगे तो यहां पर ये लोग का यूज आएगा ये, और इसी का जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो यही आपको फिर आगे काम देगा ये। तो हालांकि आपको ये पहले से पता होगा कि हैज हैव किसके साथ लगता है ये, लेकिन हम फिर से आपको बता देना चाहेंगे। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बस रेगुलर आप लोग लाइव पे बने रहिएगा। अभी एक टाइम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको एक टाइम और पढ़ाएंगे, एक टाइम आपको और पढ़ाएंगे, वो भी फ्री पढ़ाएंगे आपको। एक टाइम में आपका पढ़ाएंगे स्पेशल, और स्पेशल आपको सोशल साइंस। सोलो रेडी है? नाइट में पढ़ाएंगे, रेडी है सब लोग? जल्दी से कमेंट करो, आर यू रेडी? चलिए, सब लोग मैसेज कर रहे हैं, यस रेडी।
चलिए बहुत अच्छी बात है, जब आप रेडी है तो हम भी रेडी हैं। हम तो पहले से ही रेडी हैं, ये बस पूछना चाह रहे थे कि आप लोग रेडी हो या नहीं है। पढ़ने से कभी नहीं पीछे भागना है ये, जब पढ़ाने वाला रेडी है तो कभी भी आप लोगों को क्या है, पीछे नहीं हटना है ये। ठीक है, तो ठीक है, हम सोचेंगे और स्पेशल आपके लिए क्या है, एसएसटी का स्पेशल बैच आपको देंगे हम ये। ठीक है, चलिए अब तो सबसे पहले मैं बता रहा था, हालांकि आप लोग को ये सब पहले से पता होगा कि कहाँ लगता है हैज और कहाँ लगता है हैव, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग सर्टिफिकेशन के लिए एक बार देख लेते हैं ये। चलिए यहाँ ध्यान दो, यहाँ ये चलिए कमेंट छोड़ दीजिए, जहां फालतू कमेंट आएगा सीधे बाबू ब्लॉक हो जाओगे। आई, वी, दे, यू और प्लूरल, तो आप ये जानते हैं कि इसके साथ लगता है आपका हैव। अगर बात करेंगे ही, सी, नेम, इट और सिंगुलर, इसके साथ आपका लगेगा हैज। ठीक है, यहां ध्यान दो, यहां पर ये मैंने बताया कि हमने बोला कि आपको ये पहले से ये पता होगा, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेशन के लिए थोड़ा सा जरूरी है ये। चलिए, तो मैंने यहाँ लिखा आई, इसका हिंदी तो आप लोग सब्जेक्ट का पहले से जानते होंगे ये। आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ लगता है हैव, ही, सी, नेम, इट सिंगुलर के साथ लगता है हैज। तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि कोई चीज पास रखने के अर्थ में अगर बोध होता है और वो आपका होना चाहिए प्रेजेंट टेंस फॉर्म में, ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म में रहेगा तो उस जगह लगेगा या तो आपका हैज लगेगा या तो सर आपका लगेगा हैव लगेगा। लेकिन बस याद रखना है कि वो आपका प्रेजेंट टेंस फॉर्म होना चाहिए, और मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म यानी रहेगा है, रहेगा हूं, रहेगा हो। क्लियर है ये? अब यहां पर एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं ये, जैसे देखिए क्या है ये, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, अभी नहीं बनाना है, बोलेंगे तो बनाना है ये। ठीक है, पहले एक दो एग्जाम्पल हम बताते हैं ये। देखो जैसे क्या है, जैसे मैं लिखता हूं मेरे पास एक किताब है। चलो यहां ध्यान दो, तुम सबसे पहले बताओ ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है? जल्दी से बताओ, प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म। देखो ये आसान है, फिर से हम बोल रहे हैं कि ये इसमें कोई मजा नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। बस हम क्या है कि आपको नॉलेज के लिए ये चीज को बता रहे हैं आपको ये, क्योंकि ये आगे आपका काम देगा ये। तो चलो सिंपल था सर, क्योंकि लास्ट में हम पकड़ लेंगे। यहां पर तुम एक बात हमको जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि क्या कोई चीज रखने की बात हो रही है, और अगर हो रही है तो जल्दी से कमेंट कर दो कि वो चीज क्या है। इंग्लिश में, इंग्लिश में कमेंट कीजिएगा। चलिए, बुक। सबसे पहले जवाब आया है युवराज भट्ट का, फिर आया शिवानी कुमारी का, इसके बाद आ रहा है, लेकिन कमेंट इतना फास्ट ऊपर जा रहा है कि पढ़ नहीं पा रहे ये। चलिए बहुत अच्छी बात है। बस देखो ऑनलाइन क्लासेस है ये, तो हम ये तो नहीं पता कि किसको क्लियरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बाबू ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ये टॉपिक है ही नहीं है ये। अगर देखा जाए तो ये टॉपिक है ही नहीं है। बस हम क्या बोले कि ये सप्ताह हम आपको क्लियर कर देंगे, आपका ये वीक में आपका हम क्लियर कर देंगे, और एक्चुअल जो इंग्लिश आपका है वो आपका नेक्स्ट मंडे से आपका शुरू होगा ये। ठीक है, चलो तो बिल्कुल सही है। अब चलिए इसको हम बना देते हैं जल्दी से। मेरे पास एक किताब है, आपने बोला कि सर जो चीज रखने की बात हो रही है, सभी बच्चे ने कमेंट कर दिया बुक। तो चलिए अब इसको हम बना देते हैं ये। सबसे पहले मेरे का हो गया यहां पर आई, और वी नो डैट कि आई के साथ एक्सिलरी वर्ब लगेगा हैव, और एक किताब है तो आई हैव अ बुक। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे पास 5 गायें हैं। तुम्हारे पास 5 गायें हैं।
अब देखो तुम्हारे पास 5 गायें हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे का हो गया यू के साथ हो गया हैव, यू हैव। अब इसके आगे आप बताइए क्या बनेगा। देखिए जब पूछा जाए तब कमेंट करो बाबू, वरना सीधे ब्लॉक हो जाओगे। पूछा जाए तब कमेंट करना है। बताइए क्या बनेगा जल्दी से। देखो हम पूछें क्या, जवाब दे रहा है क्या। अरे हम पूछे कि बस 5 गायें का क्या होगा, तो यहाँ पर सब लोग लिख रहा है यू हैव 5 काउज। हमने पूरा कहाँ पूछा, हमने तो 2 बता दिया, यहाँ पर 2 वर्ड तो मैंने लिख दिया। ये हमने क्या बोला, जितना पूछा जाए उतना का जवाब दो। 5 काउज, जो बच्चे 5 काउज लिख रहे हो बिल्कुल सही है। बाकी जो लिख रहे हो पूरा लिख रहे हो ना, तो वो गलत है। ये यू हैव 5 काउज, जितना पूछा जाए उतना का ही रिप्लाई करो। यानी आप वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन हम क्या कह रहे हैं वो तुम नहीं सुन रहे हो। ये चलिए ठीक है, 1-2 बच्चे वैसे होते हैं, लेकिन चलिए जो बच्चे 5 कॉज लिखे हैं, जितना मैंने पूछा आपने उतना ही जवाब दिया बिल्कुल से। हालांकि सब आपको पता है, लेकिन फिर भी आप मेरी सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है बाबू। ये यू हैव 5 काउच, बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो अब आपके लिए पूरा बनाना होगा ये, ठीक है। चलिए किताब का ही देते हैं हम क्वेश्चन। चलिए रानी के पास एक गुड़िया है। चलिए बना दीजिए, रानी के पास एक गुड़िया है। रानी के पास एक गुड़िया है। जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज तुम लोगों ने फिर वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दो। ताकि पता तो चले कि आखिर कितने बच्चों ने क्लास अटेंड किया है। वो लाइक से ही पता चलेगा, ना कि व्यूवर से। व्यूवर तो यहाँ 77 है कि 77 बच्चा दिख रहा है, लेकिन जो लाइक करेगा तभी पता चलेगा। करना क्या है, एक बार जो क्रॉस का निशान है काटो, यहाँ से लाइक मारो, अब वापस फिर लाइव चैट पर क्लिक कर दो। बहुत हार्ड थोड़ी है ये। चलिए सब बच्चे लिख रहे हैं रानी हैज अ डॉल। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। इजी था। चलिए इसको हम बना देते हैं। रानी के पास एक गुड़िया है। चलिए रानी हो गया। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सर यहाँ पर नेम है और नेम के साथ लगता है हैज, तो यहाँ पर रानी एक नेम है, इसलिए यहाँ हो गया रानी हैज और एक गुड़िया यानी डॉल। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे लिए रहेगा और उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए रहेगा। चलिए मेरे लिए जो क्वेश्चन है यहां हम देख लेते हैं। सबसे पहले राम और सीता के पास एक घर है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। राम और सीता के पास एक घर है। चलिए राम और सीता के पास एक घर है, तो राम का हो गया राम, और का हो गया एंड, सीता का हो गया सीता। लेकिन अब आप मुझे ये बताइएगा, राम एंड सीता यहां पर आपका हैज लगेगा या हैव लगेगा? जल्दी से कमेंट, हैज लगेगा या हैव लगेगा? जल्दी से हैज देखते हैं। हैज हैज हैव। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हैज लगेगा या हैव लगेगा।
क्योंकि कुछ बच्चे लिख रहे हैं हैज, कुछ बच्चे लिख रहे हैं हैव। अब हैज हैव तुम क्यों लिख रहे हो ये तो पता नहीं है। अब यहाँ पर पूछना पड़ेगा, जो बच्चा हैव लिख रहा है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, और जो बच्चा हैज लिख रहा है वो भी एक्सप्लेन कर दो कि आपने हैव क्यों लिखा और आपने हैज क्यों लिखा। जल्दी से कमेंट। हैव होगा क्योंकि दो नेम है, दो नेम है तो कहां ऐसा लिखा हुआ है कि दो नेम रहेगा तो हैव लगेगा, ऐसा तो है नहीं। चलिए जवाब आया, सबसे पहले सही जवाब देखते हैं किसका आता है। सबसे पहले जवाब आया है निशा कश्यप का कि सर ये प्लूरल है। बिल्कुल सही है बाबू, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं होता है कि दो नाम है तो हैव लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है ये नियम, ये ऐसा नियम नहीं है। यहां पर प्लूरल का नियम लगेगा, सिंगुलर प्लूरल का। ना ना ना, जो भी बच्चा ये लिख रहे हो कि दो नेम है, शायद तुम्हारा कहने का मतलब वही होगा लेकिन तुमने गलत लिखा है। ये तुमको जो जो तुम लिख रहे हो दो नेम है, सिंपल तुम ये लिख दो ना कि सर ये प्लूरल है। यहां पर राम है वो नेम है, सीता है नेम है, तो यहां पर कुछ बच्चों ने देखा कि नेम है तो नेम के साथ लगेगा हैज। जो बच्चे हैज लिख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे ये कि सर नेम है ना, अभी तो आपने बताया सर कि नेम है तो लगेगा हैज। तो यहां पर बात यहां ये आ रहा है कि सर यहां भी तो नेम है, तो ठीक है नेम तो है, लेकिन अभी तुम ये देखो कि यहां पर दो व्यक्ति हो चुके हैं। ये तो दो व्यक्ति हो चुके हैं तो वहां नेम कहा, अब ये पर्सन है बदला, यहां पर पर्सन जो है यहां पर ये प्लूरल में बदल चुका है ये। अब वी नो डैट कि अगर प्लूरल रहेगा, वी नो डैट कि हम जानते हैं कि अगर प्लूरल रहेगा तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आपका हैव लगेगा, तो यहां पर आपका हैव ना लगेगा, कहां से हैज लग जाएगा। और ये नियम तो बिल्कुल गलत है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि सर दो नाम है, दो नाम के साथ हैव लगता है, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है ये। बस सीधे हम लोग को ये बोलना है कि सर यहां पर ये क्या है, प्लूरल है। अब वी नो डैट कि प्लूरल के साथ लगेगा यहां पर हैव। राम एंड सीता हैव ए हाउस। चलिए यहां तक किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ताकि मैं पांचवा एक और आपको दूं बनाने के लिए। जहां भी दिक्कत होगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ये। नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो लिख सकते हो कमेंट में, थोड़ा सा और बता सकते हैं, लेकिन कोई इतना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हुआ प्रॉब्लम तो मैंने बताया ना कि ऐसा ऐसे हम लोग को बोलना है ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर से आपको हम देते हैं। चलिए देते हैं क्वेश्चन, ध्यान से बनाना, अकबका के नहीं, आराम से बनाना, बिल्कुल सही बनेगा। सीमा के पास, सीमा के पास एक कीमती हार है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देता हूं, थोड़ा सा ये कर देते हैं हेल्प। ये कीमती हार का होता है बाबू कॉस्टली नेकलेस, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कर दिए, बाकी अब आप लोग बना दो ये, ठीक है। कीमती हार का मैं बता दिया कॉस्टली नेकलेस, अब तो बन जाना चाहिए, बना दीजिए। देखो देखो क्या लिख रहा है, सीमा है जो कार लिख रहा है। अरे हार है हार, कार नहीं है बेटा, कार नहीं है। क्या लिख रहे हो, क्या समझ रहे हो तुम लोग। इतना अच्छा सा तुम लिखे हुए, इतना क्लीन तो दिख रहा है 480 में, ये 720 में तो और गजब दिखेगा यहाँ पर। ये हम लिखे हैं यहाँ पर हार, वो लिख रहा है कार, गजब के इंसान हो। कुछ बच्चे नेकलेस का स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, नेकलेस LESS लिख रहा तो गर्दन गायब। अगर नेक LESS लेस लगा रहे हो तो नेक का मतलब होता है गर्दन, और लेस का मतलब तो आप जान ही रहे हो क्या लिख रहे हो, LAC होता है ना।
चलिए, शायद मुझे ही बताना पड़ेगा, वरना तुम लोग क्या है, गर्दन को लेस करने वाले हो। गर्दन लेस कर दिया तुम लोग, बहुत के गजब के इंसान हो। चलिए, सीमा के पास एक कीमती हार है, थोड़ा सा इधर देख लो। और जो कार बोला है ना, देख लो, बता रहे हैं फिर से ये। सीमा के पास एक कीमती हार है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सीमा नेम है, तो हमने नेम लिख दिया। अब नाम देखो, यहाँ पर सिंगुलर के फॉर्म में है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में था यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा आपका हैज। सीमा हैज एक कीमती हार, तो सबसे पहले एक का ए हो गया। अब यहां पर बच्चे कुछ लिख रहे हैं, अब उसको देख लो। ये सबसे पहले आप जानते हैं कि कीमती का होता है कॉस्टली, और हार का होता है नेकलेस। चलो देख लो, स्पेलिंग देख लो थोड़ा सा ध्यान से, जो बच्चे गलत बना रहे थे ये। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। अब सुधार रही हैं सब लोग। अब देखो, बच्चा लोग सुधार रहा है, ये LSE। अभी तुम लोग तो LES लेस किए हुए थे अभी तुम लोग। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, वरना तुम लोग क्या क्या भी कर दोगे अभी। चलिए, यहां तक किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम? इसका निगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, निगेटिव का तो अलग क्लास ही देंगे हम आपको। नो प्रॉब्लम। चलो, जो बच्चे कॉपी में लिख रहे हो अभी, या जो बस स्क्रीनशॉट ले रहे हो, दोनों के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले आप लोग बीच में हेडिंग डाल दो, यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड। चलो, सबसे पहले अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अभी सबसे पहले हम यहां पर आपको लिखे थे कि ये जो आपका हैज और ये जो आपका हैव है, इसका जो यूज होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस फॉर्म में। अब यहां पर आपको बताते हैं ये कि ये जो आपका हेड है, ये हेड का जो प्रयोग है बहुत ही आसान है, बहुत इजी है ये। यहां पर हम लोग सोच रहे थे कि किसके साथ लगेगा हैज और किसके साथ लगेगा हैव। अभी सोच रहे थे ये बात को, ये कंफ्यूज भी हुआ बच्चा ये, लेकिन मैंने आपका कंफ्यूजन दूर किया ये। लेकिन अब जो यहां पर हम लोग हैड का प्रयोग है, हमने क्या बोला कि बहुत ही आसान है, कि हैड का जो प्रयोग है बहुत ही आसान है। क्यों ऐसा सर? ये क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, क्या बोले, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आपका हैड ही लगेगा। यानी क्योंकि ऐसा क्या होता है, क्योंकि हैज और हैव का एक ही फॉर्म होता है, यानी पास्ट फॉर्म होता है आपका हैड। तो यहां लिख देते हैं हम ये कि हैड का जो प्रयोग होगा वो आपका होगा पास्ट टेंस फॉर्म में। और जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो आपको पहले से ही मैंने वाजबर बताया था
या तो रहेगा था, या तो रहेगा थी, और या तो रहेगा थे। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि अगर हैज और हैव का प्रयोग होगा वो आपका प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होगा। अगर है रहा, या तो हूं रहा, या तो हो रहा। लेकिन यहां पर जो हैड का प्रयोग है, मैंने बताया कि हैड का जो प्रयोग है बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे आपका आई वी दे यू प्लूरल रहे या तो ही सी नेम इट सिंगुलर रहे, कोई भी रहे, ये कोई भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपका क्या लगने वाला है, हैड लगने वाला। तो हम कह सकते हैं कि हैड का प्रयोग क्या है, बहुत ही आसान है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में ये बता दो, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ कोई चीज अगर पास्ट में रखने की बात होगी तो बताइए सभी सबके साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा या केवल हैड लगेगा, क्या लगेगा? हैड। सब लोग कमेंट करो, सब लोग कमेंट कीजिए। चलिए, बिल्कुल सही। जी हाँ, बस यही आप लोगों को ध्यान रखना है ये कि अगर है हो रहा, कोई चीज़ अगर पास रखने की बोध हो रहा है, जैसे मैं बोला कि मेरे पास कलम है, अब मैं बोला मेरे पास एक कलम था, ये बोल रही है, ठीक है। तो अगर था की बात आ जाएगा वहां पे ये, तो वहां पर आप लोग को जरा सभी थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बताया अभी ये कि पास्ट टेंस फॉर्म में रहेगा, यानी उस वाक्यांत में था थी थे रहेगा ये। तो वहां पर आपका सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपका क्या लगने वाला है, तो आपका सर लगेगा, हेड लगेगा। ये क्लियर है ये? चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। ये एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ किताब का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी अपना एग्जाम्पल नहीं है। चलिए देखिए क्या है ये। पहला क्वेश्चन है, सोनू के पास एक दुकान थी। जैसे क्वेश्चन पहला है बाबू, सोनू के पास एक दुकान थी। सबसे पहले देखो, सोनू है, नाम है, तो सबसे पहले सोनू हो गया। अब यहां पर कंफ्यूजन हुआ ये कि सर हैज लगेगा या हैव लगेगा या हैड लगेगा। हमने क्या बोला, जरा से भी प्रेशर नहीं लेना है। अगर कोई चीज रखने की बात हो रही है, कोई चीज अगर पास है अगर ये, तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि यहां क्या लगा हुआ है, थी लगा हुआ है। कौन सा फॉर्म में? पास्ट फॉर्म में। और पास्ट फॉर्म के साथ आपको जरा सा भी विदाउट एनी टेंशन आपको क्या लगाना है, हैड। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि हैड का प्रयोग क्या है, बहुत ही क्या है, आसान है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ यानी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आपका क्या लगेगा सर, हैड लगेगा। यहां पर हो गया सोनू हैड और एक दुकान है यानी ए शॉप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर है ये, मां दुर्गा को 10 हाथ थे। मां दुर्गा को 10 हाथ थे। चलिए बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, मां दुर्गा, देवी दुर्गा को कौन नहीं जानते हैं, सब लोग ही पूछते हैं ये। तो मां दुर्गा को 10 हाथ थे, तो देखिए मां दुर्गा का हो गया सबसे पहले, आप यूज कर सकते हो, मदर दुर्गा भी लिख सकते हो या मां दुर्गा भी आप लिख सकते हैं। ये चलिए मैं मदर लिखता हूं, मां दुर्गा सिंगुलर होंगे, क्या लगेगा,
अब यहाँ पर सिंगुलर रहे सर चाहे प्लूरल रहे सर, यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पर पास्ट फॉर्म में है, तो पास्ट फॉर्म में है तो क्या लगेगा, हैड लगेगा। माँ दुर्गा हैड कितने हाथ, 10 हाथ, तो हो गया 10 हैंड्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, आपको देखना है क्या, यहाँ पास्ट फॉर्म, आप पास्ट फॉर्म में चाहे सिंगुलर रहे सर चाहे प्लूरल रहे, आपका क्या लगेगा, हैड लगेगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, रेडी हो जाइए। राजा दशरथ, राजा दशरथ के 4 बेटे थे, के 4 बेटे थे। चलिए बना दीजिए, राजा दशरथ के 4 बेटे थे। आप चाहो तो राजा दशरथ का राजा दशरथ ही लिख सकते हो, और अगर चाहो तो राजा दशरथ का आप किंग दशरथ भी लिख सकते हो। राजा दशरथ का आप चाहो तो राजा दशरथ भी लिखोगे वो भी आपका सही रहेगा, और राजा दशरथ का तुम किंग दशरथ भी लिखना चाहोगे वो भी आपका सही रहेगा, दोनों सही है। राजा दशरथ हैड 4 सन्स, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे दशरथ स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर आपका हम लिख देते हैं ये। चलो देखो ध्यान दो यहाँ पर, ये राजा दशरथ के 4 बेटे थे, हमने बोला राजा दशरथ का तुम चाहो तो राजा दशरथ भी लिख सकते हो, और तुम चाहो तो राजा दशरथ को तुम किंग दशरथ भी लिख सकते हो। चलिए हम किंग से शुरुआत करते हैं। किंग दशरथ, ठीक है, आपका कौन सा फॉर्म था बाबू, पास्ट फॉर्म था, तो हमने बताया पास्ट फॉर्म में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा सर, हैड लगेगा। किंग दशरथ हैड कितने बेटे, 4 बेटे, तो 4 का हो गया सबसे पहले 4, और बेटे का हो गया सन्स। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो कल का जो क्लास रहेगा इसी तीनों टॉपिक का, यानी जो आपका हैज, हैव और हैड है, इसका आपका चलेगा निगेटिव सेंटेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, टेक केयर।